राधे राधे टू ऑल, जय गुरु टू ऑल, वेलकम बैक। मैजिकल लेंस पे आज से फिर आपका स्वागत है और आज हम जो बात करने वाले हैं रजनी भाटिया मैम से। राधे राधे मैम, जय गुरु जी मैम। राधे राधे एवरीवन, जय गुरु जी। 9 नंबर क्या है? हमारे हनुमान जी हैं। तो दोनों की बहुत अच्छी ही बनती है, सबको पता है। लाइफ में कोई वापस मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, इतना बड़ा साल है। मेहनत करनी चाहिए और इस साल को वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। जितना आप हार्ड वर्क करोगे उतना आपको ये साल देकर जाएगा। 2025 को हम देखें तो 2+2+5 हम करें, टोटल हमारा बनता है 9। 9 हमारा क्या है? मार्स है, मंगल का कारक है। पर्सनल ईयर 2 आने वाला है और यूनिवर्सल ईयर 9 आने वाला है, तो उन दोनों के लिए क्या रहेगा? पर्सनल ईयर 2 और 9 का अगर हम देखें तो इनके लिए भी एक छोटी लॉटरी तो लगेगी। छोटी लॉटरी जी, जैसे 1 के लिए बड़ी लॉटरी है तो 2 वालों के लिए छोटी लॉटरी लगने वाली। पर्सनल ईयर 8 जहाँ पे आ जाता है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस तो क्रिएट करेगा ही करेगा। जो यूनिवर्सल ईयर 9 है ना हमारा, यूनिवर्सली सबके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। तो मैम पर्सनल ईयर और यूनिवर्सल आपस में क्या डिफरेंशिएट पैदा करेगी? पर्सनल ईयर 1 वालों के लिए तो आप ये सोचो कि लॉटरी लगने वाली है। हर प्लेनेट के एक अच्छे इम्पैक्ट्स भी होते हैं और बुरे इम्पैक्ट्स भी होते हैं। यूनिवर्सल ईयर देखो है तो हनुमान जी का ही ना, मंगल का कारक है। तो जितना हम उसकी एनर्जीज के साथ जेल होंगे तो उतना वो आपको राइज करेगा ही करेगा। जिसका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है उसके लिए ये साल बहुत अच्छा ही जाने वाला है। राधे राधे टू ऑल, जय गुरु टू ऑल, वेलकम बैक। मैजिकल लेंस पे आज से फिर आपका स्वागत है और आज हम जो बात करने वाले हैं, जिनसे बात करने वो ऑल द वे जम्मू से जयपुर तक ट्रैवल किया उन्होंने इस शो के लिए। और इस शो में आज जिस चीज़ पे हम बात करने वाले हैं 2025, क्योंकि 2024 आने वाले महीने में ख़त्म होने वाला है और 2025 नया शुरुआत करने वाला। तो क्या शुरुआत करेंगे उसके अंदर, कैसा रहेगा 2025 साल, कैसे किसके लिए क्या खुशियाँ लाएगा या किसके लिए क्या परेशानियाँ ला सकता है, तो उस सब पे आज हम चर्चा करने वाले हैं रजनी भाटिया मैम से, जो एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। पर इसके अलावा बहुत सारे मॉडलिटीज़ के अंदर वो बहुत अच्छी उन्होंने पकड़ कर रखी है, तो आज उनसे ही बात करेंगे, उनसे ही जानेंगे वो क्या करती हैं। तो राधे राधे मैम, जय गुरु जी मैम। राधे राधे एवरीवन, जय गुरु जी। माई सेल्फ इज रजनी भाटिया, आई एम एन न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो हीलर एंड रेमेडी एक्सपर्ट एंड और भी बहुत सारी विद्याओं में मुझे ब्लेसिंग मिली हुई है। मेरा चैनल एस्ट्रो भारत, जिसपे कि मैं बहुत सारी और मॉडलिटीज को भी पढ़ाती हूँ और मेरी टीम भी वहाँ पे बहुत सारी मॉडलिटीज को टीच करती है। जी राहुल भाई। दैट्स वेरी गुड मैम। तो इतनी सारी मॉडलिटीज, इसका मतलब आप काफी लंबे समय से क्षेत्र में हैं? जी सर। राइट। सो कोई फैमिली बैकग्राउंड भी है इस फील्ड के अंदर या नहीं? एक्चुअली सर फैमिली बैकग्राउंड कोई भी नहीं है। मैं पहली ऐसे अपनी फैमिली में हूँ पर्सन जो इस फील्ड में आई हूँ और अचानक से बोले तो गुरुजी की कृपा हुई। अचानक से गुरुजी ने रास्ता दिखाया जो मुझे इस फील्ड में लेकर आए। ग्रेट मैम। सो मैम आज आप यहाँ पे ऑल द वे जम्मू से जयपुर आए हैं और इस शो में आप बताने वाले हैं कि 2025 हर एक पर्सन के लिए कैसा जा सकता है। तो हम 2025 को कैसे देख रहे हैं, मतलब अब क्या हम समझ पा रहे हैं 2025 में कुछ बड़ा या कम या ज्यादा होने वाला है? जैसे 2020 में एक बहुत बड़ी घटना घटी, बिल्कुल सर, कोरोना, राइट। 2016 में एक घटना घटी इंडिया में, डीमोनेटाइजेशन, राइट। ऐसे हर साल कोई एक बड़ी घटनाएं घटती चली गई। जैसे कि 2022 में घटना घटी, यूक्रेन का युद्ध चालू हो गया था जो वर्ल्ड वॉर की स्थिति तक भी ला गया। तो इस तरह 2025 में हम कुछ ऐसा भयानक या कुछ अच्छा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, जो भी प्लेनेट आता है ना वो कहीं ना कहीं अपने एलिमेंट को साथ लेकर आता है जी। तो जैसे कि 2025 को हम देखें तो 2+2+5 हम करें, टोटल हमारा बनता है 9। 9 हमारा क्या है? मार्स है, मंगल का कारक है। तो वो अपने एलिमेंट की एनर्जीज को वहां पे लेकर आएगा। उसके ऊपर बैड इम्पैक्ट भी पड़ता है और उसके ऊपर गुड इम्पैक्ट भी पड़ेगा। 2 + 0 + 2 + 5 इज इक्वल टू 9। 4 + 5 9, राइट। तो 9 नंबर हो गया मार्स का। बिल्कुल ठीक है जी। तो ये अपने बैड और गुड दोनों इम्पैक्ट देके जाएगा। देखिए, जो यूनिवर्सल ईयर 9 है ना हमारा, यूनिवर्सली सबके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा।
चाहे किसी का बर्थ नंबर कुछ भी हो, चाहे डेस्टिनी नंबर कुछ भी हो, पर्सनल ईयर कुछ भी हो, वेरिएशन कहाँ पे आएगी, किसी के लिए अच्छा इम्पैक्ट आएगा, किसी के लिए बुरा इम्पैक्ट आएगा, वो डिपेंड करता है आपके पर्सनल ईयर के ऊपर। तो पर्सनल ईयर आज मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना सिखाऊंगी आपको, कि व्यूअर्स भी सीखें, अपना पर्सनल ईयर निकालना सीखेंगे और अपने आप को उसके साथ कंपैटिबल करके देखेंगे कि पर्सनल ईयर का इम्पैक्ट आपके ऊपर कैसा जाएगा। राइट, तो कैसे निकालते पर्सनल ईयर में? पर्सनल ईयर निकालने का देखो एक फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है। करना क्या होता है, आपने सपोज अगर हम एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, किसी की डेट ऑफ बर्थ है 15 जुलाई 1979, ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट ईयर क्या आ रहा है 2025, तो हम 1979 को रिमूव कर देंगे और उसके अंदर एड ऑन कर देंगे 2025 और उसको हम सिंगल डिजिट में सबको एड ऑन करेंगे, जैसे 1 + 5 + 7 + 2 + 0 + 2 + 5 इक्वल टू करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 4 पे आएगा। हम इसको सिंगल डिजिट पर लेकर आएंगे, तो जो भी पर्सन 15 जुलाई 1979 को बोर्न हुआ होगा उसका जो पर्सनल ईयर आएगा वो 4 आएगा। वैसे ही अगर कोई और समझते हैं कि अगर 7 तारीख को पैदा हो, 7/7/1 को पैदा हुआ होगा तो 7 + 1 8 8 प्लस जो भी 9 करंट ईयर चल रहा है 9, उसको जोड़ेंगे तो 17 है, 17 का सिंगल डिजिट है 8, तो उसका पर्सनल ईयर 8 चल रहा 8 होगा। आएगा, राइट। ठीक है, 7 जनवरी उसका कोई भी जिस साल को उस साल को नहीं खेलेंगे, जो करंट ईयर चल रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे। राइट, ग्रेट। तो ये पर्सनल ईयर हो गया, और वो यूनिवर्सल ईयर 2025। जी सर, वो सबके लिए सेम आएगा। Same उसके इम्पैक्ट चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, क्योंकि हर प्लेनेट के एक अच्छे इम्पैक्ट्स भी होते हैं और बुरे इम्पैक्ट्स भी होते हैं, ठीक तो वो है। सबके ऊपर सेम ही होंगे, चाहे वो ऐश्वर्या राय हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे हम हो, सबके ऊपर सेम इम्पैक्ट आएगा। तो मैम हर इंसान पे यूनिवर्सल ईयर भी इम्पैक्ट करेगा और उसका पर्सनल ईयर भी इम्पैक्ट करेगा, कि दोनों एक साथ इम्पैक्ट करेंगे? तो यूनिवर्सल ईयर जो हमारा 9 आने वाला है नेक्स्ट ईयर 2025, अगर हम उसको देखें यूनिवर्सली तो सबके ऊपर सेम इम्पैक्ट डलेगा ही डलेगा। वेरिएशन कहाँ पे आती है, हमारी पर्सनल ईयर से वेरिएशन आएंगी। पर अगर हम यूनिवर्सल ईयर देखें तो सबके ऊपर इम्पैक्ट कहाँ पे आप देखेंगे कि वॉर्स इंसिडेंट्स हो सकते हैं, या फिर आप ये देखेंगे फायर इंसिडेंट्स होते हैं तो वो भी इंक्रीज हो सकते हैं। तो एग्रेशन लेकर आएगा बेसिकली। और जैसे कि 9 नंबर ब्लड का कारक भी है, तो आप देखेंगे कि ब्लड से रिलेटेड जो होती हैं बीमारियां वो भी इंक्रीज हो सकती हैं। ओके, तो मतलब वो वर्ल्ड वाइड कहीं भी इम्पैक्ट आएंगे, पर आएंगे सब पे। बिल्कुल आएंगे। वॉर से जैसे आपका क्या मतलब, कहीं भी वॉर छिड़ सकती है या हो बढ़ सकती है? बिल्कुल झगड़े बढ़ेंगे, मतलब झगड़े बढ़ सकते हैं, वॉर्स और स्कैम्स भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे, और ऐसे स्कैम्स जो डिजिटली सबको ही इम्पैक्ट डालेंगे। राइट। तो उससे पर्सनल ईयर का क्या लेना देना मैम? पर्सनल ईयर ऐसा है कि जब हम पर्सनल ईयर की बात करते हैं, हर एक पर्सन के ऊपर इम्पैक्ट डिफरेंट क्यों आता है, क्योंकि जब हम 9 नंबर की बात करते हैं और पर्सनल ईयर की बात करते हैं कि दोनों आपस में कितने फ्रेंडली हैं, वो उसका दुश्मन तो नहीं है, अगर वो फ्रेंडली होगा तो उसको डेफिनेटली वो अच्छे इम्पैक्ट डालेगा, और अगर बाई चांस से वो उसका एनिमी नंबर में आता है तो उसको बैड इम्पैक्ट देगा। तो आगे कैसे हम समझ पाएंगे? तो अगर हम बात करें पर्सनल ईयर 1 की, जिसका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है उसके लिए ये साल बहुत अच्छा ही जाने वाला है, क्योंकि पर्सनल ईयर 1 और जो 9 है दोनों की एनर्जीज जो है बहुत ही अच्छी तरह एक दूसरे से जल करती है। मतलब जो 2025 है वो पर्सनल ईयर 1 के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। बहुत अच्छा जाने वाला है। किस तरीके से? अगर आप करियर वाइज देखें तो इनको बहुत अच्छा बूम मिल सकता है, जो ये सोच रहे हैं काफी देर से कि वो कर नहीं पा रहे हैं, तो उसमें इनको कहीं ना कहीं राइज मिलेगा। बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो बिजनेस कर सकते हैं। कहने की मतलब ये है कि अगर 1 नंबर जो हमारा है राम जी हैं, तो 9 नंबर क्या है, हमारे हनुमान जी हैं, तो दोनों की बहुत अच्छी ही बनती है, सबको पता है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को सपोर्टिंग सिस्टम भी मिलेगा। तो जो ये सोच रहे हैं इतनी देर से करने का, तो वो ये इसको डेफिनेटली इस साल पे कंप्लीट कर पाएंगे। तो मैम पर्सनल ईयर और यूनिवर्सल आपस में क्या डिफरेंशिएट पैदा करेंगे, या कैसे बेनिफिट मिलेगा, किनको मिलेगा? जी सर, अगर हम पर्सनल ईयर 1 की बात करते हैं तो पर्सनल ईयर 1 वालों के लिए तो आप ये सोचो कि लॉटरी लगने वाली है। जो उन्होंने इतने सालों से सोच रखा होगा वो कंप्लीट होने वाला है। अगर हम बात करें उनकी जॉब की, उनकी करियर वाइज, अगर वो सोच रहे थे कि हाँ मुझे एक बूम नहीं मिल पा रहा है कहीं ना कहीं, तो वो उनको इस साल पे बूम मिलने वाला है।
ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें विदेश, कई लोग अभी विदेश जाने की सोच रहे हैं, बड़ी देर से सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। इस साल वो कहीं ना कहीं विदेश यात्रा का योग भी बनाएगा उनका। ठीक है। साथ में अगर हम रिश्तों की बात करें तो रिश्तों में भी उनको फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, शादी का योग बना सकता है। देखा जाए तो ऑल ओवर इनको बहुत अच्छी सक्सेस मिल सकती है पर्सनल ईयर 1 जिनका भी होगा। मतलब बम्पर लॉटरी लग रही है मैडम पर्सनल ईयर 1 में और यूनिवर्सल ईयर 9 के अंदर जिनके लिए आ रही है, तो वो जबरदस्त हो रहा है। जबरदस्त होने वाला है, पर कंडीशन एक ही होनी चाहिए, अगर वो डिसिप्लिन में रहेंगे तो। अच्छा। अगर वो डिसिप्लिन में रहेंगे तो उनको वो बम्पर लॉटरी देगा ही देगा, और इतनी देकर जाएगा कि वो अगले 10 साल के लिए सोचेंगे कि मैंने बहुत अच्छा काम किया पर्सनल ईयर 1 में, जो मैंने सोचा था वो मैं अचीव कर पाया हूँ। उससे ज्यादा ही अचीव कर जाएंगे। ग्रेट। लाइफ में कोई वापस मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, इतना बड़ा साल है। बिल्कुल। तो ये मेहनत कर लेनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और इस साल को वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। जितना आप हार्ड वर्क करोगे उतना आपको ये साल देकर जाएगा। ठीक है। तो और इसके साथ कुछ मैंने उपाय अगर करने पड़ेंगे हमें या जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल। उपाय सबसे पहला तो ये है कि हनुमान जी की आराधना करिए जितनी आप, क्योंकि हनुमान जी का ही साल है पर्सनल ईयर के साथ। इतनी अच्छी तरह से जेल जो हो रहा है यूनिवर्सल ईयर देखो है तो हनुमान जी का ही ना, मंगल का कारक है। तो जितना हम उसकी एनर्जीज के साथ जेल होंगे तो उतना वो आपको राइज करेगा ही करेगा। दूसरी चीज क्या है कि आपको डिसिप्लिन में, जितना आप डिसिप्लिन में रहोगे, क्योंकि हनुमान जी भी देखो आप कहीं ना कहीं डिसिप्लिन हर एक चीज के लिए, तो वैसे अगर आप भी डिसिप्लिन में रहोगे, 1 नंबर क्या है, सूर्य की एनर्जी है। तो कहीं आपने देखा सूरज ने बोला हो कि आज मैं लेट आऊंगा, अपना काम खुद कर लो, कभी भी हुआ है ऐसा? तो जितना आप उसकी एनर्जीज के साथ जेल होगे, और ये यूनिवर्सल ईयर का हमारा ईयर आ रहा है 9 नंबर, उसकी एनर्जीज के साथ जेल होगे तो डेफिनेटली आपको वो सक्सेस मिलने वाली है जो आपने बड़ी देर से सोच रखी है। हनुमान जी की आराधना करनी है, डिसिप्लिन रहना है, और अपनी पूरी ताकत से ये साल में अपने वर्क को कर लेना है, ताकि जो उनकी आज तक की जो विश थी वो सब फुलफिल हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। हम बात करें पर्सनल ईयर, तो नेक्स्ट आएगा पर्सनल ईयर 2 जिनका पर्सनल ईयर 2 आने वाला है और यूनिवर्सल ईयर 9 आने वाला है। तो उन दोनों के लिए क्या रहेगा? पर्सनल ईयर 2 और 9 का अगर हम देखें तो इनके लिए भी एक छोटी लॉटरी तो लगेगी। छोटी लॉटरी जी, जैसे 1 के लिए बड़ी लॉटरी है तो 2 वालों के लिए छोटी लॉटरी लगने वाली है जी। छोटी लॉटरी क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि 2 और 9 का अगर कॉम्बिनेशन हम देखें एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली भी अगर हम देखें तो ये धन लक्ष्मी योग बनाता है। अच्छा जी। तो अगर हम पैसे की कैरियर वाइज देखें, पैसे के लिए देखें, बिजनेस देखें, जॉब देखें, तो उन सब में इनको कहीं ना कहीं एक ग्रोथ मिलने वाली जी। पर अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ये इनकी रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इश्यू क्रिएट कर देगा। अच्छा जी। तो इश्यू क्यों क्रिएट करेगा? इनके इमोशंस, क्योंकि ये अपने इमोशंस के ऊपर, क्योंकि 2 नंबर क्या है हमारा, मन का कारक है जी। तो मन का कारक क्या करता है, कहीं ना कहीं इमोशंस के ऊपर बैलेंस बनाने की इनको जरूरत है। तो जब ये अपने इमोशंस के ऊपर बैलेंस बना लेंगे तो इनके रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी तरह से उसमें से निकल सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि उसके साथ जेल कर जाएं, अपने इमोशंस के ऊपर काबू कर लेंगे तो ये कहीं ना कहीं अपने रिलेशंस को भी बचा पाएंगे। क्या उपाय करने चाहिए इन लोगों को? देखो दोनों तरफ ही इम्पैक्ट डालेगा, पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट फीमेल के लिए है। फीमेल को कहीं ना कहीं अपने इमोशंस के ऊपर काबू रखना पड़ेगा, और उसकी सबसे बेस्ट रेमेडी है आपकी चंद्र साधना। जब आप चंद्र साधना करते हो तो चंद्रमा को एकाग्रता से देखना, तो वो आपको कहीं ना कहीं इमोशंस को बैलेंस करेगा। दूसरी चीज क्या है कि आपको भोलेनाथ की आराधना करनी पड़ेगी। भोलेनाथ जी की? जी, भोलेनाथ, शिव जी भोलेनाथ के ऊपर आप जल चढ़ाइए मंडे के मंडे। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, भोलेनाथ जी के मस्तक के ऊपर चंद्रमा को भोलेनाथ जी ने धारण कर रखा है। जी बिल्कुल विराजित है। बिल्कुल। तो कोई भी अगर चंद्रमा को कंट्रोल कर सकता है वो सिर्फ भोले बाबा ही। जी। तो अगर आपने अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना है तो आपको भोले बाबा की शरण लेनी पड़ेगी। तो शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मंडे के मंडे शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाइए, तो आपके इमोशंस भी बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। तो धीरे धीरे आपके रिलेशंस के ऊपर भी वो इम्पैक्ट डालते हैं पॉजिटिव वे में। राइट। सो मैम ये था हमारा 2 और 9 जिसका पर्सनल ईयर 2 हो और यूनिवर्सल ईयर 9 आ रहा है, राइट? दैट्स रियली ग्रेट मैम। तो अब आगे चलते हैं मैम, पर्सनल ईयर जिसका 3 आ रहा होगा और यूनिवर्सल जिसका 9 आ रहा होगा। देखो 3 नंबर क्या है हमारा, अगर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली देखें तो 3 नंबर हमारा गुरु का नंबर है जी। तो गुरु की ब्लेसिंग मिलने वाली है, भर भर के मिलने वाली है, और 9 नंबर के साथ बहुत अच्छी तरह से जेल होता है।
जी। दोनों ही सात्विक नंबर हैं। 3 और 9 का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन जाता है। इनको कैरियर वाइज, जॉब, रिलेशनशिप, हर तरफ से इनको पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट डलेगा ही डलेगा। अकल्ट की फील्ड में आ सकते हैं, जो सोच रहे हैं कि हमने अकल्ट की फील्ड में जाना है, कुछ हमने न्यूमरोलॉजी या कोई भी आप सोच रहे हो, वास्तु करने का सोच रहे हो, वो भी आपको कहीं ना कहीं इस फील्ड में लेकर आएगा। कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई की तरफ आपका रुझान बढ़ता जाएगा। पर इनको एक प्रिकॉशन लेने की जरूरत ये है कि कई बार क्या होता है कि गुरु क्या है, गुरु चाहता है ज्ञान लेना, हर तरफ से ज्ञान लेना। ठीक है। तो इनका मन करेगा मैं इधर से भी ज्ञान ले लूं, उधर से भी ज्ञान ले लूं, तो होगा क्या कि बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर लेंगे और कहीं ना कहीं उस एनर्जीज को स्कैटर हो जाएगी एनर्जीज उनकी। तो इनको इनके लिए एक ही प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, कहीं ना कहीं एक चीज के ऊपर पहले वर्क करना है, प्रॉपर उसको खत्म करना है, उसके बाद दूसरी चीज को पकड़ेंगे। ठीक है। तो इनके लिए और कोई रेमेडीज मैम? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 9 नंबर की एनर्जीज हैं, सबके ऊपर इम्पैक्ट डालेंगी। तो 9 नंबर के साथ इनको जेल करने के लिए हनुमान जी की आराधना तो करनी ही करनी है, साथ में गुरु के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो मैम हम लोग बात कर रहे थे पर्सनल 2 यहाँ पे खत्म हो रहा है और पर्सनल ईयर 3 जिसका चालू होगा और यूनिवर्सल ईयर उसके लिए 9 होगा, तो उनके लिए क्या कुछ होगा उसमें, मतलब कैसा रहेगा वो? पर्सनल ईयर 3 की बात कर रहे हैं राहुल भाई, तो पर्सनल ईयर 3 देखो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। जो बच्चे सोच रहे हैं, स्टूडेंट सोच रहे हैं आगे स्टडी करने का सोच रहे हैं, या फिर चाहते हैं कि विदेश जाकर अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना चाहते हैं, या कहीं भी अपनी लाइफ में पढ़ाई को लेकर स्टक फील कर रहे हैं, तो वो उनके लिए कहीं ना कहीं एक एक्सटेंशन का टाइम आ रहा है। वो जो चाहते होंगे अपनी लाइफ में सोच रहे होंगे उसको वो कंप्लीट कर पाएंगे, स्टडी में आगे ग्रो कर पाएंगे, बढ़ पाएंगे। तो अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए भी बहुत अच्छा जाने वाला है। जो फीमेल सोच रही हैं कंसीव के लिए, कंसीविंग के लिए सोच रही हैं, वो कंसीव कर पाएंगे। अपनी फैमिली प्लानिंग सोच रहे हैं फैमिली प्लानिंग के लिए, तो वो उनकी फैमिली प्लानिंग के लिए भी बहुत अच्छा साल होने वाला है। बिजनेसमैन के लिए अगर हम बात करें तो बिजनेसमैन के लिए भी एक एक्सपेंडेशन का ही टाइम पीरियड बोला जा सकता है। अगर वो सोच रहे हैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो वो इस टाइम पीरियड पे इसको वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए, उनको इसको एक्सपैंड करना चाहिए। और अगर हम जॉब वालों की बात करें जो नौकरी कर रहे हैं, उनके ऊपर देखो जिम्मेवारियां बढ़ने वाली हैं। सैलरी हाइक नहीं बोल रही हूँ, जिम्मेवारियों के लिए बोल रही हूँ कि उनकी जिम्मेवारियां कहीं ना कहीं बढ़ने वाली हैं, तो उस जिम्मेवारियों को उठाने के लिए आप तैयार हो जाइए। राइट। तो मैम इनके लिए कोई रेमेडी या प्रोटेक्शन कुछ करना चाहिए, ऐसा प्रिकॉशन करना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें जो इनको फायदा भी दे सके? बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो 9 की एनर्जीज हैं, तो सबसे पहले तो हनुमान जी की आराधना को छोड़ना नहीं है जी। दूसरी चीज, बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी पढ़ाई के लिए क्या करेंगे, केसर का तिलक रोज अपना फोरहेड पे यहाँ पे लगाना शुरू कर दीजिए। तो इनसे उनको क्या होगा, गुरु की ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। राइट। और अगर हम बात करें कि कंसीविंग के लिए फीमेल्स के लिए, तो वो गुरु के मंत्र का जाप कर सकते हैं। चलो। और साथ में सबसे बड़ी रेमेडी 3 नंबर वालों के लिए क्या है कि नॉनवेज को अवॉइड करना है आपने। राइट। तो अगला जिसका पसंद 3 आ रहा है और जिसका, उन सबको इस साल के लिए नॉनवेज छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो चाहते हैं कि उनको ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा फल देकर जाए, तो नॉनवेज तो उनको बिल्कुल देखना भी नहीं है। राइट। तो मैम पसंद 3 हो गया, और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पर्सनल ईयर 4 पे और यूनिवर्सल ईयर 9 पे। जिनका पर्सनल ईयर 4 चालू होने वाला है और यूनिवर्सल 9 आने वाला है, तो उनके लिए वो कैसा रहेगा साल? देखो पर्सनल ईयर 4 जो है वो राहु का बोला जाता है प्लैनेट, ठीक है। 4 जो है राहु से हम डिनोट करते हैं। तो दोनों ही एनर्जीज देखो, 4 नंबर अपनी चलाने वाला है, 9 नंबर सेनापति का नंबर है, तो वो अपनी चलाएगा और झुकने वाला कोई भी नहीं है। तो दोनों में कहीं ना कहीं अपनी वो क्या बोल सकते हैं उसको कि अपनी अपनी एनर्जीज बहुत हैं दोनों के अंदर। और 4 नंबर वालों के लिए थोड़ा सा साल अच्छा नहीं जाने वाला है अगर देखा जाए तो। कैसा, मतलब क्या? पर्सनल ईयर 4 अगर राहुल भाई बात करें तो ये कहीं ना कहीं 4 नंबर वालों के लिए अच्छा साल नहीं जाने वाला है। ठीक है। उनको सोच समझ के डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, जितना वो डिसिप्लिन्ड में रहेंगे उतना उनके लिए ठीक रहेगा। ऑर्गेनाइज तरीके से रहेंगे, कपड़े प्रेस करके पहनेंगे, टाइम पे सारे काम अपने करेंगे, तो उनके लिए वो थोड़ा सा बैलेंस करके जाएगा।
अगर मैं बोलूं बहुत अच्छा करेगा तो बहुत अच्छा नहीं करेगा, पर बैलेंस कर देगा उसको। ठीक है। ऑर्गेनाइज मतलब अपने बुक्स को टाइमिंग से, बुक्स को सही तरीके से रखे, अपने कपड़े को सही ढंग कपड़े से, प्रेस करके पहने, और जहां जाना पंचुअलिटी उसकी लाइफ में आए। पंचुअलिटी होनी चाहिए हर चीज की। उस हिसाब से अगर देखें तो वो साल उनको थोड़ा सा 50-50 रिजल्ट देकर तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्लैनेट अपना इम्पैक्ट तो दिखाएगा। जी 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 ठीक जी। है। और अगर यही बात हम करें जॉब में है, जो नौकरी पेशा लोग हैं जी उनके लिए भी सावधानी बरतने का ही टाइम है। जी। क्योंकि होता क्या है कि उनको लगता है कि सामने वाला उनका बहुत अच्छा मित्र है, पर होगा क्या, वो एक मुखौटा पहन के जैसे आता है ना पर्सन, और पीछे से वार करने वाला, तो किसी पर भी आंख बंद करके यकीन नहीं करना है। जॉब वालों को बिल्कुल बिल्कुल, और स्पेशली 4 नंबर वालों को तो किसी पर भी आंख बंद करके यकीन नहीं करना है। ठीक है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा कि उनके पीठ के पीछे छुरा भोग के जाएंगे ही जाएंगे। तो यहाँ पे उनको ये सावधानी हमेशा बरतनी है कि कोई भी पेपर्स होते हैं, सिग्नेचर्स करना है, कुछ भी करना है, तो डबल क्रॉस चेक करेंगे हर चीज को। मतलब जो भी उनका काम है उसको वेरीफाइड करना है। बिल्कुल करेंगे। ठीक है। नहीं तो फिर वो कहीं ना कहीं किसी कंट्रोवर्सीज में भी फंस सकते हैं। राइट। तो अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स के लिए भी कहीं ना कहीं ये सर्जरीज ला सकता है। किचन में काम कर रही हैं तो कोई ना कोई इंसिडेंट हो सकता है, तो उनको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, और बाकी कोई भी काम कर रहे हैं वहां पे भी उनको किचन में एहतियात बरतनी ही बरतनी है। मतलब ऑल ओवर लाइफ में उनको एहतियात बरतनी है। इस साल उनको कहीं ना कहीं परेशानी दे सकता है, पर ये सब चारों ये उसको देगा, सबको परेशानी थोड़ी थोड़ी दे सकता है। बिल्कुल। राइट। तो इसमें मैम क्या रेमेडीज या क्या प्रिकॉशन करेंगे? रेमेडी तो देखो वही है कि सबसे पहले तो आपको मंगल की आराधना 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे रात को सोने से पहले। सुबह उठेंगे तो राम स्तुति करनी शुरू कर दीजिए। और सबसे बड़ी रेमेडी इसकी क्या है कि मंदिर जाना शुरू हो जाइए, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू हो जाइए, और त्रिकुंड का टीका लगाना शुरू कर दीजिए। सीढ़ियां होती है मंदिर की, वहां चढ़ेंगे और 3 उंगली से ऐसे करके अपने माथे पे त्रिकुंड का टीका लगाना शुरू कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, वो एनर्जीज भी बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी आपकी। राइट। और ये राहु को कंट्रोल करने के लिए साल भी है। बिल्कुल। ग्रेट मैम, ग्रेट। तो त्रिकोण के टीके में क्या हम घर से टीका लेके लगाएंगे सीढ़ियों पे, या ऐसा कुछ करना है? नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना। सीढ़ियां चढ़ना है आपने। अगर आप सीढ़ियां भी नहीं चढ़ सकते हो, वहां पे सीढ़ियां नहीं है सपोज करे मंदिर की, तो बाहर खड़े होकर भी आप ऐसे जमीन पे 3 ऐसे उंगलियां निकाल ऐसे करनी है, और ऐसे करके अपने माथे पे चौखट के से 3 उंगलियां लगानी है, और अपने माथे पे ऐसे त्रिकुंड का टीका बोला जाता है। उसको त्रिकुंड का टीका बोला जाता है। राइट, डन मैम। सो बहुत अमेजिंग तरीके से 4 मतलब संभालना पड़ेगा 4 वालों को पर्सनल 9 में। अगर आप में से किसी का पर्सनल ईयर 4 और यूनिवर्सल 9 में कनेक्ट हो पा रहे हो, 2025 आपका अगर पर्सनल ईयर 4 आ रहा है और यूनिवर्सल ईयर 9 आ रहा है, तो प्लीज 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 टेक केयर ऑफ दिस ईयर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ब्लड लॉस का भी साल है। एक्सीडेंट ईयर भी बता रहे हैं मैम ने, जैसे बताया इट्स फुल ऑफ एक्सीडेंट एंड इल्यूजन ईयर है। तो डोंट बी अ रैश ड्राइविंग और कीप पेशेंस, चेक एवरीथिंग बाय डबल टाइम, हर चीज को डबल वेरीफाइड करें फिर आगे बढ़े। तो राइट, तो हम बात करेंगे मैम से एक नेक्स्ट जो बहुत ही अच्छा सुपर नंबर माना गया है न्यूमरोलॉजी में, जिसका नंबर है 5, जिसका पर्सनल 5 आ रहा हो और यूनिवर्सल ईयर 9 जो हमारा चल रहा है। तो जो पर्सनल ईयर 5 जब चालू होगा और यूनिवर्सल 9 उस पर इम्पैक्ट करेगा, तो उन दोनों कैसे इम्पैक्ट करेगा? जी रजी मैम बताइए। जी, जो पर्सनल ईयर 5 है, देखो न्यूमरोलॉजी में इसको क्या बोला जाता है कि जैसे वास्तु में ब्रह्म स्थान होता है ना, सेम उसी तरीके से न्यूमरोलॉजी में जो 5 नंबर है वो ब्रह्म स्थान में बोलती हूँ, क्योंकि ये हर सेंटर में आता है और हर एक नंबर को बैलेंस करके जाता है। तो सेम उसी तरीके से जो पर्सनल ईयर 5 भी आएगा तो वो बैलेंस करेगा, हर एक को बैलेंस करेगा। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपने लेजी नहीं होना है। जहाँ पे आप थोड़ा सा लेजी हो जाएंगे वहां पे वो चीजें रुक जाएंगी आपकी। ठीक है, ठीक है। तो अगर कोई सोच रहा है विदेश जाने के लिए, घूमने फिरने का बेसिकली ये साल है, तो आपको घूमने फिरने के चांसेस देगा। जो सोच रहे हैं कि मुझे बिजनेस, जो पिछले 4 सालों में इतनी स्ट्रगल करके आए हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस साल उनको वो बूम करेगा ही करेगा, उनको सक्सेस देगा ही देगा। ठीक है। अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि हमें विदेश जाना है पढ़ाई के लिए या आगे स्टडीज के लिए सोच रहे हैं, हायर स्टडीज के लिए, तो वो उसके लिए आप अपॉर्चुनिटीज ले सकते हो। विदेश जाने के लिए आप वीजा वगैरह आपका अप्रूव होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है। और वही अगर हम जॉब वालों के लिए बोलें तो उनके प्रमोशन के चांसेस भी दिखाता है।
अगर ट्रांसफर के चांसेस भी हो सकते हैं उनके, जो चाहते हैं कि मुझे ट्रांसफर मिल जाए या मेरे को जॉब प्रमोशन मिले, तो वहां पे उनको ये मिल सकती है। ओके। तो फीमेल्स की बात करें जो हाउसवाइफ हैं, तो उनके लिए भी पैसे का योग बनाने वाला है ये चीज, बैलेंस लेकर आएगा लाइफ में। जैसे कि 5 नंबर बैलेंस का नंबर भी बोला जाता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो उनके लिए भी बैलेंस लेकर आएगा। और बिजनेस पर्सन है, उनकी तो लॉटरी लगने वाली, वही वाह वाह होने वाली है। कुल मिलाकर 5 ऑल ओवर, 5 पर्सनली 5 और यूनिवर्सल 9 ऑल ओवर गुड है सबके लिए। यहाँ पे जिनके पर्सनली 5 चल रहा है और यूनिवर्सल 9 के अंदर, वो सब कहीं ना कहीं बेनिफिट ले पाएंगे। सब बेनिफिट ले पाएंगे। बस एक ही शर्त है यहाँ पे कि लेजी नहीं होना है, लेजी नहीं होना है। बिल्कुल लेजी हो जाएंगे तो वो एनर्जीज जो होंगी वो बैड इम्पैक्ट देंगी ही देंगी। अगर हम उसके पॉजिटिव वे में देखें तो वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेंगी, अगर हम उसको पॉजिटिव वे से यूज करेंगे। और अगर नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा मैम? नेगेटिव इम्पैक्ट यही होगा कि जो चीजें मिलने वाली हैं वो नहीं मिलेंगी आपको। ओके, मतलब जो आपकी इस अपॉर्चुनिटीज को आप लॉस कर जाएंगे जो नहीं आ रही है। राइट, मतलब इजी तो इसमें रेमेडी नहीं करनी, जिसका पर्सन 5 है उसकी तो बल्ले बल्ले आ रही है। नहीं, रेमेडी तो करेंगे। रेमेडी हमेशा से मैं बोलती हूँ कि रेमेडी कहीं ना कहीं आपके प्लेनेट को बैलेंस करती है। ठीक है। तो 5 नंबर वालों को बुध है, 5 नंबर को हम बुध से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बुध के मंत्र का जाप तो करेंगे ही करेंगे। या गणेश जी के मंदिर जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, या गणपति बप्पा जो हमारे विघ्नों को हरते हैं, तो हम गणपति बप्पा को याद कर सकते हैं गणपति मंदिर जाकर। That's really great, मैम। राइट, सो ऑल ओवर 5 बहुत अच्छा है। सो हम बात करेंगे नेक्स्ट पर्सनल ईयर जिसका 6 आ रहा हो और यूनिवर्सल ईयर 9 आ रहा है। राइट, सो उसके अंदर हम क्या ऐसा देखें कि दोनों एक्चुअली पर्सनल 6 तो बहुत कुछ देता ही है मैम। जैसे सुना है 5 दे रहा है, 6 देना, इतने सारे लोगों ने, सब लोग पीछे पड़े हुए शुक्र के। राइट, तो ये शुक्र का और हनुमान जी का साल है, तो ये क्या चमत्कार करके लाएगा मैम? पर्सनली 6 की बात करें तो 6 क्या है, वीनस का कारक है हमारा, लग्जरी जो आजकल सबको चाहिए। ठीक है, तो लग्जरी जो 6 नंबर वीनस है, शुक्र है। शुक्र और मंगल की इतनी अच्छी तरह से बनती नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको 50-50 ही इम्पैक्ट मिलेगा इस साल का, जो वो फायदा उठा पाएंगे। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये, जैसे मैंने आपको पर्सनली 5 के लिए बताया, वैसे ही 6 में भी ये कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रिप्स लगवाता है, घूमने फिरने का साल है। ठीक है, तो उनके लिए भी अच्छा योग उस टाइम भी बन सकता है, जो लोग स्टूडेंट चाहते हैं कि हमें बाहर पढ़ने के लिए जाना है। अगर जॉब की बात करें तो जॉब में भी अच्छी प्रमोशन उनको मिल सकती है। बस शर्त सिर्फ एक ही चीज की होती है कि वहां पे उनको बैलेंस बनाना है हर चीज के साथ। 6 नंबर क्या है, लग्जरी देता है। तो अगर आप लग्जरी के अंदर ज्यादा, क्योंकि ये मीडिया से रिलेटेड लग्जरी और ऐशो आराम वाली लाइफ जो होती है, अगर आप उसमें ज्यादा घुस जाएंगे तो वो अपनी एनर्जीज को बैलेंस नहीं कर पाओगे आप। तो जिस चीज पे आपको फोकस करना चाहिए उस चीज पे फोकस नहीं करोगे तो वो आपको कहीं ना कहीं प्रमोशन भी नहीं देगा, उसके बैड इम्पैक्ट आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो फैमिली का नंबर है 6 नंबर, बेसिकली देखा जाए तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होते हैं 6 नंबर वाले, फैमिली के लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएंगे। ओके, ठीक है, तो अगर रिलेशनशिप की बात करें तो वहां पे 6 नंबर को थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएंगे, इनका होगा कि वाइफ का फैसला भी, जो भी डिसीजन है मैं लूं, बच्चों के डिसीजन मैं लूं, हर चीज में मैं ही करूंगा, तो वहां पे क्या होगा, डाइवोर्स के केसेस भी बढ़ सकते हैं। राइट, तो बाकी व्यापारी वर्ग के लिए कैसा रहेगा? 6 नंबर की बात करें राहुल भाई, तो 6 नंबर कहीं ना कहीं बिजनेसमैन हो उनके लिए तो धन की वर्षा करने ही वाला है, हर तरफ से उनके लिए धन लक्ष्मी योग बनाने वाला है। और अगर हम सिर्फ एक ही चीज की उनको प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, प्रिडिक्शन अपनी जगह है, प्रिकॉशंस अपनी जगह है। तो प्रिकॉशंस तो उनको ये लेनी पड़ेगी, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो कोई जॉब करता है, चाहे वो स्टूडेंट है, उनको किसी के भी दूसरे के पंगे में अपने आप को नहीं घुसाना है, इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कहने का मतलब ये है कि ओखली में सिर नहीं देना है, कंट्रोवर्सीज में फंस जाओगे, ले दे के होगा क्या कि अपने ही पैर के ऊपर आप कुल्हाड़ी मार लो। किसी के फटे में टांग नहीं अड़ानी है। बिल्कुल, फटे में टांग अड़ानी नहीं है, क्योंकि होगा क्या इससे,
कहीं ना कहीं आप बिजनेस लॉसेस आ जाएंगे आपको, या फिर आपको जॉब से सस्पेंड कर दिया जाएगा, या फिर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो कंट्रोवर्सीज में आ जाओगे, कुछ ना कुछ मतलब आपके ऊपर कलंक लगने वाले चांसेस आप पे क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे, जिसमें भी इनका खुद गलती नहीं होगी, गलती सामने वाले की होगी, सामने वाले की होगी और ब्लेम इनके ऊपर आ तो जाएगा। कंट्रोवर्सी बन सकती है। अगर ये कंट्रोवर्सी में अगर परेशानी में नहीं आते हैं बिल्कुल। और ये परेशानी अपने सर पे माथे पे नहीं लेते हैं तो इनके लिए इस साल ऑल ओवर बहुत अच्छा जाएगा बहुत अच्छा सबके लिए। जाने वाला है, सिर्फ अपने काम से काम रखना है। तो मैं और कोई रेमेडी कर सकते हैं पर्सन 6 यूनिवर्सल 9 के अंदर जो आ रहे हैं लोग? जैसे कि 6 नंबर वीनस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वीनस से रिलेटेड चीजें, जो लग्जरी रिलेटेड चीजें होती हैं, उन्हीं की रेमेडीज करी जाती हैं। तो करना क्या है, लेडीज को सज सवर कर रहना है, घर के अंदर अपना पूरा तैयार होकर रहिए। कुछ ऐसा मतलब करेंगे तो आपके लक्ष्मी, धन लक्ष्मी के योग बनने शुरू हो जाएंगे, आपके हस्बैंड को भी हेल्प होनी शुरू हो जाएगी, आप देखेंगे बिजनेस उनका ग्रो करना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ मेल्स को क्या करना है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उनको अपनी वाइफ को खुश रखना है, स्पेशली फ्राइडे के दिन। फ्राइडे के दिन उनकी पसंद के रेस्टोरेंट्स में लेकर जाइए, उनको खाना खिलाइए, या फिर उनको कॉस्मेटिक्स वगैरह उनको गिफ्ट देना शुरू करिए। फ्राइडे के फ्राइडे करके देखिए कैसे मिरेकल होंगे लाइफ के अंदर। तो मैम जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, या जो लोग ये दूर रहते हैं अपने परिवार से, तो वो लोग समझ लेते हैं कि अब कोई मेल शादीशुदा कपल है और उसकी वाइफ रहती है एक जगह पर और वो बेचारा जॉब दूसरी जगह कर रहा है। हालांकि आज तक ऑनलाइन का जमाना आ गया है, पर हर फ्राइडे नहीं गिफ्ट कर सकता है, तो वो उस समय ऐसे टाइम में कोई पर्टिकुलर रेमेडी कोई कर सके तो? बिल्कुल, आप क्या कर सकते हो कि पर्सनल एयर के हिसाब से जैसे हम रेकमेंड करते हैं ब्रेसलेट धारण करिए, तो आपके लिए रोज क्वार्ट्ज बहुत अच्छी तरह से वर्क करेगा। राइट, तो ये था पर्सन 6 और यूनिवर्सल 9 की जो हमने बातें की अभी, जिसके बारे में हमने सोचा कि कैसा रहेगा साल। बहुत अच्छा ऑल ओवर गुड्स ईयर जो मैम बताना चाह रही हैं आपको। अब हम बात करेंगे पर्सनल ईयर 7 और यूनिवर्सल 9 की कैसा रहेगा, जिनका पर्सनल 7 चालू होने वाला और यहाँ से यूनिवर्सल 9 आने वाला है। तो ये दोनों कैसे बैलेंस करते हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं, कैसे लाइफ में इम्पैक्ट करेंगे एक स्टूडेंट की, एक हाउसवाइफ की या फीमेल की, या बात करें हम जॉब वालों के लिए, या हम बात करें बिजनेसमैन के लिए, तो इन चारों पे क्या इम्पैक्ट करेगा, हम बात करते हैं रजी मैम से। जी रजी मैम। पर्सनल एयर 7 की बात करें तो पर्सनल एयर 7 बहुत ही अच्छा जाने वाला है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस पर्सन है, सबके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। रिसर्च का साल है, स्पिरिचुअलिटी का साल है। जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम रिसर्च में पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च में आगे जाना चाहते हैं, या फिर कोई नासा में कुछ अपना आगे उसको बहुत अच्छी तरह से वो ऊपर ग्रो कर सकते हैं, हाइट्स पे जा सकते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज लाने वाला है। क्योंकि 7 नंबर की अगर हम एनर्जीज देखें तो 7 नंबर क्या है हमारा, कहीं ना कहीं केतु है। तो केतु की मंगल के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, तो क्योंकि वो हार्ट से, दिल से सोचने वाले पर्सन हैं। और इनके ऊपर तो वैसे भी कहते हैं कि भगवान की ब्लेसिंग बहुत होती है जी। और कहा जाता है कि कई बार एक छोटी सी रेमेडी हम करवाते हैं, बीच में मुझे याद आ गई कि सपोज अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है तो 7 नंबर वाले को अपने साथ ले जाइए, आपका पैसा भी निकल जाता है। क्या बात है। पर अनफॉर्चुनेटली ये पर्सन अपने लिए लकी नहीं होते हैं। अच्छा, इटसेल्फ यू आर नॉट लकी। बिल्कुल बिल्कुल, और इनका खुद का पैसा भी कहीं ना कहीं फंसा रहता है। ओके। तो अगर इनको अपना पैसा निकलवाना है तो इनको अपने साथ किसी 7 नंबर को लेके जाना पड़ेगा। मतलब एक साथ वाला दूसरे साथ वाले को ले जाके हम साथ साथ हैं। बिल्कुल, चलो। बिल्कुल। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये दूसरों के लिए बहुत लकी होते हैं पर अपने लिए लकी नहीं होते हैं। साथ को साथ लेके चलना चाहिए। बिल्कुल। क्या बात है। तो ये तो हो गया पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो 9 पर्सनल ईयर 7 और यूनिवर्सल 9 का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहा होगा? नेगेटिव इम्पैक्ट यही होगा कि ये कहीं ना कहीं जब हम देखें कि किसी का बर्थ नंबर भी 7 आ जाए और डेस्टिनी नंबर भी 7 आ जाए जी, और उसका पर्सनल ईयर भी 7 आएगा, तो उसको कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज भी देगा। ओके। और साथ में डिटैचमेंट का ईयर भी माना जाता है। डिटैचमेंट से क्या मतलब है? डिटैचमेंट का मतलब ये है कि हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो जाए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपस में ब्रेकअप हो जाए आपका, या फिर 7 नंबर वालों के लिए ये भी बोला जाता है कि इनके कहीं ना कहीं 2 ब्रेकअप्स के बाद मैरिज भी देखी गई है कहीं जगह पे। अच्छा, ठीक है, तो ब्रेकअप्स दिखाता है और डाइवोर्सेस के चांसेस भी बनाता है। मतलब कहीं ना कहीं डिटैचमेंट का ईयर है तो वो ब्रेक करा सकता है, राइट। बाकी ऑल ओवर गुड है अगर पॉजिटिव। इसमें कोई रेमेडी भी करनी चाहिए हमें?
रेमेडी यही है कि मेडिटेशन करिए, जितनी आप मेडिटेशन करेंगे और साथ में एक 7 चक्रा का ब्रेसलेट जरूर धारण करेंगे। ठीक है, ये पसंद है 7 जिसका आ रहा हो 9 नंबर हो उसके लिए ये रेमेडी बेटर रहेगी। और किसी के ऊपर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करेंगे भाई, नहीं तो धोखा मिलने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। ओके ग्रेट, तो ये प्रिकॉशन लेना है। बिल्कुल प्रिकॉशंस लेनी है यहाँ पे। राइट, तो चलिए बहुत अच्छा मैम। अब हम बात करेंगे पर्सनल ईयर 8 और यूनिवर्सल ईयर 9, तो ये दोनों आपस में कैसा जेल करते हैं? 9 और 8 तो दोनों ही अच्छे नंबर हैं या बुरे नंबर हैं, वो तो आप बताएंगी मैम। बिल्कुल 9 नंबर और 8 नंबर, पर्सनल ईयर 8 जहाँ पे आ जाता है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस तो क्रिएट करेगा ही करेगा। कारण? ठीक है, कारण ये है कि शनि है, शनि क्या करता है, शनि शनि चीजों को स्लो कर देगा। ठीक है, ठीक है। और 8 नंबर और 9 नंबर की वैसे तो देखो इनको ब्लेसिंग मिली हुई है कि जिसके ऊपर भी शनि की 7.5 आती है तो हनुमान जी की शरण में जाने के लिए बोला जाता है। ठीक है। पर अगर हम दूसरी तरफ से बोलें, और 8 नंबर क्या है हमारा, लोहा है, और 9 नंबर क्या है, फायर है हमारा। ठीक है, तो जब 8 नंबर और 9 नंबर आपस में आएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा मोल्ड करेगा ही करेगा, इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। अगर हम लोहे के ऊपर आग वो करेंगे, उनको जेल करेंगे, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो मोल्ड होगा, तो पर्सनैलिटी उसकी कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट आएगी वहां पे। तो उसकी पर्सनैलिटी जो इम्पैक्ट आएगी, उसके जो नेचर के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। गुस्सा बढ़ जाएगा उस पर्सन का, कहीं ना कहीं बीमारियां वो भी लेकर आएगा। ठीक है, तो एग्रेशन वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी उस पर्सन की। काम को स्लो कर देगा, धीरे 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 वो पर्सन क्या हो जाएगा, और ज्यादा इरिटेट होना शुरू हो जाएगा वहां पे। ठीक है, तो वहां पे उनको थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो इस पर्सनल 8 में और यूनिवर्सल 9 में स्टूडेंट्स पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेंगे मैम? बिल्कुल पड़ेंगे। जो हमारा देखा जाए तो 8 नंबर चीजों को धीरे तो करेगा ही सही। ठीक है, तो वहां पे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड भी रहना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चलना पड़ेगा, और चीजों को बैलेंस बनाने के लिए हर एक चीज की पहले से ही तैयारी करके, क्योंकि उनको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो उन्होंने सोचा होगा। फीमेल्स के लिए क्या लेके आएगा मैम? फीमेल्स के लिए हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेगा ये, कहीं ना कहीं उनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है। और इसी तरीके से हम देखें तो बिजनेसमैन और जॉब वालों के लिए क्या? बिजनेसमैन और जॉब वालों के लिए भी देखो क्रिएट तो ये शनि है, तो शनि चीजों को स्लो तो करता ही है। ठीक है, तो वहां पे हमें थोड़ा सा पेशेंस दिखाने की जरूरत पड़ेगी। राइट। तो अगर पेशेंस से आप काम लोगे, क्योंकि क्या होता है कि 1 से लेकर 1 हमारा क्या है, बिगनिंग है। ठीक है, और 9 क्या है, हमारा क्लोजिंग है। तो धीरे धीरे उस कर्मास को आपने अच्छा रखना है। अगर आप कर्मास को अच्छा रखोगे तो आपको वो नेक्स्ट ईयर अच्छे रिजल्ट देगा। ग्रेट, डन मैम। सो इसके लिए कोई रेमेडी करनी चाहिए हमें? रेमेडीज 8 नंबर वालों के लिए सबसे बड़ी रेमेडी यही है कि उन्होंने लेबर क्लास को खुश रखना है। लेबर क्लास से मेरा मतलब ये है कि जो कि जैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं, घर बनाते हैं किसी का, या फिर बहुत पसीना बहाने वाले जैसे होते हैं ना, जिनका पसीना बहता है, लेबर क्लास उनको, अगर आप मेड की बात करो तो मेड इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है। अच्छा जी। ठीक है, तो वहां पे हमें सोच समझ के दान करना है। हमें क्या करना है, शनि की रेमेडी करनी है। तो शनि की रेमेडी के लिए हमें लेबर क्लास को खुश रखना पड़ेगा। उनको हम कुछ खाने की चीजें दे सकते हैं, या फिर हम उनको दान दे सकते हैं, या फिर जो अपाहिज होते हैं हम उनके लिए भी कुछ कर सकते हैं। जैसे वहां जाकर हम उनके लिए कुछ खाने का प्रबंध कर दें। राइट मैम। ऑल ओवर ये सब सुविधाएं नहीं हो जिसके पास, तो वो क्या करेगा मैम? अगर उनके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है, या फिर कोई बाहर रहता है, तो एमेथिस्ट ब्रेसलेट पहन सकते हैं। एमेथिस्ट ब्रेसलेट बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। और साथ में आप मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान चालीसा रात को सोने से पहले 3 टाइम आपने पढ़नी ही पढ़नी है। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि शनि की जब 7.5 चलती है तो हनुमान जी की शरण में जाने के लिए ही बोला जाता है, क्योंकि हनुमान जी के भक्त जो भी हैं उनके ऊपर ये ब्लेसिंग है। और मंदिर जा सकते हो आप, शनि देवता के मंदिर जब भी जाना है आपने बिल्कुल उनके आई कांटेक्ट नहीं करना होता है। ठीक है, क्योंकि आई कांटेक्ट हम कहते हैं ना, शनि की नजर नहीं पड़नी चाहिए हमारे ऊपर। ठीक है, तो वहां पे आपको 45 डिग्री का एंगल रखना है, और थोड़ा साइड पे खड़े होकर आपने शनि देव की पूजा करनी है। घर से तेल लेकर जाइए आप,
ठीक है, और घर से तेल लेके जाइए और वहां पे चढ़ाइए। कभी भी बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, हमेशा मैंने देखा है कि शनिवार को ही वो सारी चीजें परचेज करते हैं और शनिवार को ही वहां पे जाके सैटरडे को ही चढ़ा देते हैं। तो ये वाली मिस्टेक कभी भी नहीं करनी है। जब भी कोई चीज आपने चढ़ानी है, सपोज सैटरडे को, तो उसको फ्राइडे को परचेज करना है, उससे पहले कभी परचेज कर। बिल्कुल। सो इट्स ऑलमोस्ट वी आर नियर टू क्लोजिंग मैम, तो मतलब हम क्लोजिंग पे आने वाले हैं। पर्सनल ईयर 9 और यूनियन 9, तो दो आप जो एग्रेशन बता रहे थे अभी दोनों एक साथ आने वाले हैं, दो कमांडर ऑफ चीफ एक साथ आने वाले हैं, दो बड़े खून के कारक, मतलब जिसका आपने बोला ब्लड के जो कारक तत्व है इसका, वो साथ आने वाला है। अब तो ऐसे स्थितियों में तो क्या गुस्सा बढ़ेगा, ह्यूमैनिटी के आपने कारक बताया, तो क्या बहुत ज्यादा इंसानियत बढ़ने वाली है, बहुत ज्यादा झगड़े होने वाले हैं, क्या होगा? देखो 9 नंबर जब दोनों आ जाएंगे इकट्ठे, दोनों देखो है तो कमांडर इन चीफ समझो सेनापति हैं जी, तो दोनों अपनी चलाएंगे Right. और एक म्यान में देखो 2 तलवारें तो रह नहीं सकती, राइट मैम। ठीक है। तो वो क्या होगा, एग्रेशन का कारक बन जाएगा, गुस्सा ब्लास्ट करेगा एकदम से। और सपोज अगर उनका बर्थ नंबर भी 9 आ गया, डेस्टिनी नंबर भी 9 आ गया, तो वो क्या करेगा, बहुत ही ज्यादा एग्रेशन उस पर्सन के अंदर लेकर आ जाएगा, गुस्सा उसका बहुत बढ़ता जाएगा। तो वहां पे उनको बैलेंस करने की जरूरत होगी, नहीं तो एक ज्वालामुखी फटेगा। तो अब इसके लिए किया क्या जाए मैम? इसके लिए करना यही है कि अपनी एनर्जीज को स्कैटर करने की कोशिश करिए। एनर्जीज आप कैसे करेंगे, जिम जाइए, वहां पे जाके अपनी एनर्जीज को लगाएं, पसीना बहाइए वहां जाकर, किसी एनजीओ के साथ जुड़ जाइए, जहां जहां आपको लगता है कि आप किसी की सेवा भाव कर सकते। 9 नंबर क्या है हमारा, अगर हम देखें तो बोर्न गिवर बोला जाता है इनको, दानवीर करण। तो करण का सबको पता है कि कुछ भी उनसे कोई मांगने आता था तो वो अपना सब कुछ दान में दे देते थे। ऐसे ही 9 नंबर वाले होते हैं। तो 9 नंबर वाले बोर्न गिवर इसीलिए उनको बोला जाता है, कुछ भी उनसे मांग लो तो वो हर टाइम देने के लिए तैयार बैठे, ठीक है। तो 9 नंबर को कहीं ना कहीं एक एनजीओ के साथ जुड़ जाना चाहिए यहाँ पे, कि वो अपनी एनर्जीज को भी लगाएंगे वहां पे। और एक उनको जब वो किसी की सेवा करते हैं ना, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन नेचर भी बोला जाता है 9 नंबर को, तो जब वो किसी की सेवा करते हैं ना, तो उनको एक अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो वो उनकी एनर्जीज को बैलेंस भी करता है। दूसरी चीज, हनुमान जी की शरण में जाना है आपने, ट्यूसडे को, शनिवार को, दोनों में से कोई भी दिन एक चूज कर लीजिए, मंदिर में जाइए, तिल के तेल का एक दीपक जलाइए और वहां पे खड़े होकर हनुमान जी की प्रेयर करिए, हनुमान जी के आगे हनुमान चालीसा का जाप करिए। और ये एक छोटी सी रेमेडी, हम देखो बचपन में हमारे पेरेंट्स भी हमसे कभी हमें ऐसे फोर्स नहीं करते थे, पर हमारी एक रूटीन होती थी कि हम जाते थे ट्यूसडे के ट्यूसडे मंदिर जाते थे, वहां दिया जलाना, हनुमान चालीसा पढ़ना, ये सब हमारी रूटीन होती थी, जिससे कि हमारे प्लैनेट भी बैलेंस हो जाते थे। और ये एक विश फुलफिलमेंट का भी काम करती है रेमेडी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये रेमेडी आप अपनी किसी विश को पूरा करने के लिए भी कर सकते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट यही है, खाली गुस्सा बढ़ सकता है, एग्रेशन आ सकता है, झगड़ा को कंट्रोल करना है, मतलब कुल मिला के अपने आप को बिजी रखना है। पर्सनली 9 जिसका चल रहा हो और यूनियन 9 के अंदर 2025 में वो आदमी अपने आप की एनर्जी को कहीं ना कहीं बिजी रखे अच्छे कामों में, तो उसके लिए अच्छा रहेगा। और एक चीज मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी, रैश ड्राइविंग नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं ये एक्सीडेंट्स का भी योग बनाता है, ठीक है, क्योंकि ये ब्लड की डिमांड करता है। 9 नंबर जैसे कि मंगल का कारक है, खून है, तो ब्लड की डिमांड करेगा। तो कहीं आपको रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, किसी के झगड़े में नहीं पड़ना है आपने, कोई बीच में कुछ भी आपको फालतू की कोई भी ऐसी कंट्रोवर्सीज में नहीं जाना है जी। तो जितना आप अपने आप को बैलेंस करके चलेंगे, उतना आपको ये नंबर अपने आप हेल्प करेगा। एक और चीज मेरे माइंड में आई है, एक बहुत ही अच्छी रेमेडी 9 नंबर वाले कर सकते हैं कि अगर आप फिजिकली फिट हो तो आप ब्लड डोनेशन जरूर करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी एनर्जीज भी बैलेंस हो जाएंगी। और जो लोग ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए राहुल भैया एक छोटी सी मैं चीज करवाती हूँ कि आप ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते हो ना, तो आपने क्या करना है, हॉस्पिटल में जाना है और वहां बैठ के कुछ खा के आना है। कुछ खाना है, क्योंकि प्लेनेट की डिमांड होती है, तो हमने उस प्लेनेट की डिमांड को फुलफिल भी करना होगा। हॉस्पिटल उसकी डिमांड है या ब्लड उसकी डिमांड है? ब्लड उसकी डिमांड है, ब्लड भी है और हॉस्पिटल भी है। देखो जब एक्सीडेंट्स होंगे तो वो ब्लड भी निकलेगा और हॉस्पिटल भी पहुंचाएगा पर्सन को। तो हमने इस तरीके से क्या किया, हमने वहां पे बैठ के खाना भी खाया हॉस्पिटल में, पैसे भी दिए वहां पे, और वहां पे प्लेनेट की डिमांड को फुलफिल भी किया। तो वहां पे जब हम बैठ के खाना खाएंगे, उसके बाद जब हम निकलेंगे
तो हॉस्पिटल को थैंक यू बोलेंगे कि हॉस्पिटल के लिए कि मैंने यहाँ आया, मैंने उस डिमांड को फुलफिल किया और साथ में मैंने यहाँ बैठ के पैसे भी दिए, और थैंक यू बोलते हुए आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है और अपने घर आ जाना है। ग्रेट मैम। तो ऑल ओवर थैंक यू बोल के हमें हॉस्पिटल को एक चक्कर लगा लेना चाहिए। तो क्या पूरे साल लगाना, हर महीने लगाना या हर 2 महीने लगाना, कुछ क्राइटेरिया मैडम? देखो 3 मंथ्स में आप चले जाइए एक बारी, ठीक तो है। वो चीजों को बैलेंस करता है। और कई बारी क्या कर सकते हो आप, एक और छोटा सा काम कर सकते हो, जो ब्लड डोनेशन नहीं दे सकते हैं वो क्या कर सकते हैं कि आप रेगुलर चेकअप तो करवाते ही होगे अपना, ठीक है, तो वो चेकअप आप अपना हॉस्पिटल से जाकर करवाइए। ग्रेट मैम। तो ये तो हुआ ये रेमेडी ऐड ऑन करनी चाहिए, हर किसी को करनी है रेमेडी, या सिर्फ जो फिजिकली फिट ब्लड डोनेट नहीं कर रहे हैं? देखो 9 नंबर वालों को तो करनी ही है, जिनका पर्सनल एयर 9 आ रहा है ना, उनको तो करनी ही करनी है, क्योंकि देखा गया है जब भी पर्सनल एयर 8 और 9 आते हैं, दोनों आते हैं, तो कुछ ना कुछ आपके हॉस्पिटल्स के योग भी बनाते हैं। राइट, ऊपर से यूनिवर्सल एयर 9 भी आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो यूनिवर्सल एयर 9 भी आ गया, ऊपर से पर्सनल एयर भी 9 आ जाएगा, तो उसका इम्पैक्ट डबल हो जाएगा। तो जिसका भी पर्सनल एयर 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, उनको तो ये रेमेडी करनी ही करनी है। बाकी 9 नंबर की एनर्जीज जिसके साथ अच्छी तरह से जेल हो रही है उनको तो नहीं जरूरत है, पर जिनके साथ अच्छी फ्रेंडली नहीं है, मतलब जेल नहीं हो पा रही है, उनके लिए ये रेमेडी मस्ट है। तो मैम हमारे व्यूअर्स को आप कुछ कहना चाहेंगी, एक्स्ट्रा कुछ एडवर्शन आप कुछ समझाना चाहिए 2025 में क्या कुछ ऑल ओवर रह सकता है? जी राहुल भैया, देखिए जो 2025 है, 9 नंबर की एनर्जीज हैं, जैसे कि मैंने बोला सारे नंबर अच्छे होते हैं, कोई भी नंबर बुरा नहीं होता, ठीक है, तो हमारे ऊपर होता है हम उस एनर्जीज को कैसे अडेप्ट करते हैं अपनी लाइफ। जी मैम। 2025 जो आने वाला है बहुत ही अच्छा साल जाने वाला है, सबके लिए बहुत अच्छा साल जाने वाला है, ऑल ओवर बहुत अच्छा साल जाने वाला है, कंप्लीशन का है। जैसे 2016 में आपने देखा था डीमोनेटाइजेशन हुई थी, एक न्यू बिगनिंग के लिए आपको देखा होगा, उस टाइम न्यू बिगनिंग लेकर आया था। सेम उसी तरीके से अगर हम 2025 देखें तो उसका टोटल भी हमारा 9 आता है, तो कुछ एक न्यू बिगनिंग को दिखाएगा जी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे ऊपर है कि हम उसकी एनर्जीज को कैसे जेल करते हैं। 9 नंबर जिसके साथ अच्छी तरह से जेल भी हो रहा है या जिसका एनिमी भी है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप उसकी रेमेडीज करिए, प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन में रहिए, जिम जाइए, अपनी एनर्जीज को यूटिलाइज करिए, फ्री नहीं बैठना है। तो बहुत सारी चीजों के ऊपर आप जब ऐसे वर्क करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए ये साल अच्छा जाने वाला है। बाकी अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो मैं देखती हूँ 2025 में एक बूम आएगा, जो आपको रियल एस्टेट में आपको बहुत अच्छा बूम मिलने वाला है। स्पेशली लैंड्स में देखेंगे आप, बहुत ही बूम आने वाला है। तो जो भी सोच रहे हैं अपना पैसा इन्वेस्ट करने की, तो वो लैंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बाकी भी बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं, तो उसके लिए फिर कभी हम बैठेंगे, राहुल भैया से बैठेंगे, साथ बैठेंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे इसके ऊपर भी। सो रियल एस्टेट में बड़ा अच्छा बूम आने वाला आपके हिसाब से, राइट? तो 2025 के अंदर ऑल ओवर इज गुड फॉर एवरीवन टू बी अवॉइड ओनली, जो आपने हमें बताया कि नॉनवेज नहीं खाना है। जी, नॉनवेज नहीं खाएंगे, अपनी एनर्जीज को स्कैटर नहीं करेंगे, अपनी एनर्जी को अच्छी तरह से यूटिलाइज करेंगे, किसी के दूसरे के पंगे में अपने आपको नहीं घुसाएंगे, कंट्रोवर्सीज में नहीं फंसना है बेसिकली। राइट, ऑल ओवर इज दैट कि टू बी अ सात्विक रहो और अच्छा जीवन यापन करो। राइट, सो ये थी रजनी भाटिया मैम, जिन्होंने हमें बताया कि 2025 जो यूनिवर्सल 9 और आपके पर्सनल ईयर से कैसे जेल करते हुए आपका साल कैसे जाने वाला है, उसके साथ क्या क्या आप रेमेडी कर सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, कैसे उसका बेनिफिट ले सकते हैं, या किस तरीके आने वाली परेशानी से आप बच सकते हैं, वो सब चीज़ें मैम ने आपको बड़े ही प्यार से, बहुत ही आराम से, बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया गया है। तो प्लीज इन चीजों को फॉलो कीजिएगा। और मैम से अगर आप कनेक्ट करना चाहें। जी बिल्कुल, जो भी मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर न्यूमरोलॉजी को कुछ सीखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, एज ए प्रोफेशन इसको आप सीख के बहुत अच्छी तरह से ग्रो भी कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया गया होगा। एस्ट्रो भारत पे मैं बहुत सारी क्लासेस कंडक्ट करती हूँ, तो आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी लाइफ के अंदर आप अपने लिए मैजिक क्रिएट करिए। ग्रेट मैम, ग्रेट, थैंक यू। इट्स रियली अमेजिंग मैम, आपसे आज बात करके बड़ा ही आनंद आया। सो थैंक यू वेरी मच मैम। राधे राधे मैम, राधे राधे टू ऑल, जय गुरु टू ऑल।